इस सभागार में उपस्थित हमारे बुजुर्गगण, नौजवान साथियों, अभी आप सब लोग अनेकों वक्ताओं के विचारों को सुन रहे थे और आज का हेडिंग बहुत सुंदर हेडिंग है जो समझने जैसा है। हमारे देश में सभाएं बहुत होती है, भाषण बहुत होते हैं, हथेलियां बहुत पीटी जाती है, शेर भी बहुत कहे जाते हैं, लेकिन कोई शेर सामने नहीं नजर आता है। हेडिंग आपका है सद्भावना, शुद्ध संस्कृत शब्द है। सदलई धातु से सद शब्द बनता है जिसकी उत्पत्ति सत्ता के प्रति होती है। भावना कहते हैं आपके आंतरिक विचारों को। जरा मेरी बात पर थोड़ा गौर करें आप लोग, क्योंकि मैं एक कविपंथी संत हूं और संत का अर्थ होता है सत्य का संदेश देना। संत किसी मजहब मत पंथ से नहीं बनता है। इसलिए सज्जनों, समझदार के लिए इशारा काफी है, आंख वाले के लिए सितारा काफी है, और जब डूबना है और समुद्र की क्या जरूरत, फिर एक किनारा ही काफी है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने आप में अद्वितीय है। इसे हमारी कुरान शरीफ भी कहती है कि आदमी को इस प्रकृति ने, इस कुदरत ने एक अद्भुत रचना मानी है। इसे हमारे वेद भी स्वीकारते हैं। और मेरा मानना तो यह है, जब तक आप किसी मत से बंधे, पंथ से बंधे, संप्रदाय से बंधे हैं, जब तक आप किसी जाति से बंधे हैं, किसी समाज से बंधे हैं, और जब तक आप किसी स्वार्थ से बंधे हैं, और जब तक आप अहंकार से बंधे, तब तक आपकी सद्भावना तो कोसों दूर रहेगी, भावना भी ठीक नहीं रह सकती है। और जिस व्यक्ति की भावना ठीक नहीं रह सकती है, वह न अपना भला कर सकता है, न वह परिवार का भला कर सकता है, न वह गांव का भला कर सकता है, न वह समाज का भला कर सकता है, न ही वह राष्ट्र का भला कर सकता है, न ही उसमें राष्ट्रीय भावना हो सकती है। इसलिए आज हमारे बीच में से क्या चीज चली गई? आज हमारे बीच में से ईमानदारी चली गई। आज हमारे बीच में से क्या चली गई? आज हमारे बीच में से इंसानियत चली गई। ना हिंदू बन, ना मुस्लिम बन, ना हिंदू बन, ना मुसलमान बन। मैं दावे के साथ मैं कहता हूं तू इंसान बन। आज इंसान नहीं है। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ गई, समय तो संचालक में कम है। एक फकीर दिन के 12 बजे लालटेन लेकर के बाजार के चौराहे को आदमियों को देख रहा था। फकीर को आप लोग जानते ही होते हैं, फिक्र सबको खा गई, फिक्र सबका तीर, और फिक्र का जो फाका करे ताका नाम फकीर। वो फकीर देख रहा था, कुछ लोगों ने देखा है फकीर पागल हो गया है। वास्तव में फकीर ही पागल होते हैं। और उसको देखने लगा तो आदमियों को देख रहा, तो लोगों ने कहा ये पागल हो गया, दिन में लालटेन प्रकाश लेकर के आदमी को खोजता है। उन्होंने पूछा, मास्टर जी आप क्या देख रही हो? उन्होंने बताया मैं देख कुछ नहीं रहा, मैं यहां इंसान को देख रहा हूं। उन्होंने कहा इस चौराहे पर इतने इंसान बैठे, क्या नजर नहीं आता क्या? और यह प्रक्रिया उसने 10 दिन तक अपनाई, लेकिन वह कुछ भी अपना जवाब नहीं दे सका। इसलिए दे नहीं सका क्योंकि आदमी को खोज रहा था, क्योंकि भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। यहां सारे आदमियों का जलजला है। आज इस पृथ्वी पर न शेर का डर है, न किसी हाथी का डर है, न किसी जानवर का डर है। आदमी को डर आदमी से, आदमी को डर है। इसलिए
शक्ति से डर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मरता और मार रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। मेरा निवेदन है आप लोग आदमी बन जाइए। ये सद्भावना आपके पास है, यह नेशनल ऑनेस्टी आपके पास है, लेकिन आप अपने प्रति ईमानदारी तो बरतिए, आप अपनी सद्भावनाओं को तो ठीक करिए, लेकिन हम लोग अपनी सद्भावनाओं को ठीक नहीं करते। ये तो मत है, मजहब है, ये हिंदू है, मुस्लिम है, नहीं तो धर्म एक ही नित्य शाश्वत है। उस धर्म का नाम है मानव धर्म, जो नित्य है, शाश्वत है। उस धर्म का नाम है इंसानियत। उस धर्म का नाम है कि भीतर में आदमी की इंसानियत जाग जाए। आज इंसानियत नहीं है, इसलिए आदमी धर्म खतरे में नहीं होता कभी भी। धर्म तो नित्य शाश्वत है। पानी का धर्म शीतल है, तो पानी अपनी शीतलता को कभी तज नहीं सकता, और मनुष्य का धर्म मानवता है, वैसा कभी छोड़ नहीं सकता। लेकिन स्वार्थ और अहंकार और अपने को बड़ा मानना ही आदमी के पतन का कारण है। और जब आदमी का पतन होता है, देश का पतन होता है, पूरे राष्ट्र का पतन होता है। इसलिए सज्जनों, अपने को समाज में धन्यवाद देता हूं, उन व्यक्ति को, उस सोच को मैं उसकी कदर करता हूं जिसने सद्भावना हिंद को आगे बढ़ाया, लेकिन पूर्ण सद्भावना के साथ में बढ़ाए। क्योंकि सद्भावना यदि आदमी में आ जाए तो उसकी इबादत हो गई। यदि आदमी के भीतर में सद्भावना आ जाए तो भजन हो गया। मैं बताना चाहता, कुरान शरीफ का पूरा सार एक शब्द में है। कुरान शरीफ भाईचारा सिखाती है। यहां बैठे हो, आज की हिंदू धर्म की गीता आपको कर्तव्य सिखाती है। और अभी कह रहे थे कि हिंदू और मुसलमान मिलकर के चलते थे। ये धर्म, ये संप्रदाय आते रहे, जाते रहे। आदमी पहले भी वही था, आज भी वही है, और वही आगे भी रहेगा। इसकी नस्ल में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा की बनाई है। और खुदा कहां रहता है? खुदा ऊपर में नहीं है, खुदा नीचे में नहीं है। संत कबीर ने कहा था, अंदर सपा बाहर सपा तो खुदा काहे खपा। खुदा खपा नहीं है। मंदिर गया, मस्जिद गया, मक्का गया, करबला भी गया, जैसा गया था वैसे ही लौट करके आ गया। मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, इसमें क्या मुजाका है? इस संत कबीर की वाणी क्रांतिकारी स्वर है। लेकिन दिल मत किसी का तोड़ो, ये घर खास खुदा का है, जिसने अपने भीतर में इबादत कर ली, जिसने अपनी सद्भावना को जगा लिया, वह आदमी अपना भला करेगा। और जब अपना भला कर सकता है तो दूसरे की भी ताकत रखता है भला करने का। और जब खुद ही कंगाल है तो दूसरे की कंगाली को दिखाएगा वो। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि सच्ची सद्भावना से आप लोग आए हो तो सद्भावना राष्ट्र के प्रति लेकर चलो, संप्रदाय के प्रति नहीं, जाति के प्रति नहीं, एक राष्ट्र के प्रति नहीं, पूरी मानवता के प्रति लेकर के चलिए। इस पृथ्वी पर 7.5 अरब लोग निवास करते हैं। यदि सबकी सद्भावना एक जैसी बन जाए, मुझे छोटी कहानी याद आ गई, 1 मिनट की है। हमारा प्रवचन उसमें था अयोध्या में, वहां कबीर आश्रम था। उस समय आपके प्रदेश की मायावती सीएम थी, और बाबरी मस्जिद का फैसला आया था। उसमें मोहम्मद हाजी अंसारी मेरे पास बैठे थे। कुछ हिंदू धर्म के मानने वाले जो अपने को धार्मिक कहते हैं, उनके निर्मय खड़ा के महात्मा, ज्ञानदास महात्मा आदि संत बैठे थे। उन दोनों पार्टी ने वहां अपनी स्पीच में कहा, हम लोग सगुन चाहते, शांति चाहते हैं। और जब मेरा नंबर आया तो मैंने स्पष्ट कहा, जब दोनों शांति सगुन चाहते तो दस्तखत क्यों नहीं कर देते? क्योंकि आज हमें और आपको लड़ाने वाले, ढीले कपड़े पहनने वाले राजनेता और ये धर्मगुरु लोग हैं। वास्तव में धर्म शाश्वत है, नित्य है। यदि आदमी धर्म की पहचान कर ले, कुरान शरीफ कहती है, अगर आपको किसी पेड़ से पत्ता भी तोड़ना है तो पहले कलमा पढ़िए, पहले तौबा करिए, कुछ लेना है। जहां इतना अनुशासन हो, वह किसी को हथियार उठा सकता है क्या? उसकी सद्भावना कितनी गहरी होगी। जहां कहा जाता सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, फिर ऐसे देश में ये सद्भावना मिशन चलाना,
समझदारों का काम है क्या? मेरी बात थोड़ी कड़वी लगती होगी, इसलिए कमी है, हम चूके हैं, इसलिए आज इसकी आवश्यकता है। अपनी भावनाओं को ठीक करिए, अपने विचारों को ठीक करिए। इंग्लिश की कहावत है ऑब्जेक्शन इन सेल्फ, अपनी तरफ लौटिए, अपने आप को पाक साफ कर लीजिए, आपके भीतर की सद्भावना जग जाएगी। आप सब लोगों ने मुझे समय दिया। राजकुमार बोध जी ने हम लोग को यहाँ बुलाया था, आज मैं चंडीगढ़ से आया था जी कार्यक्रम के लिए, कल को मैं चंडीगढ़ जाना। अध्यक्ष महोदय जी, आप सब लोगों को मेरा बार बार धन्यवाद है। जय भारत, जय भीम और जय सरदार। अभी हमारे मेहमान श्री प्रबुद्ध साहिब जी महाराज अपने वक्तव्य से हम सबको